उसने जानवरों के गोबर के थैले को तो मरोड़ दिया जो उसने इकट्ठा किया था, फिर इसे पूरे शरीर पर लगाया। अगर वो ऐसा करती है तो मरे हुए लोगों को उसके शरीर की गंध नहीं आएगी। उसके बाद उसने अपना खून निकाला। एक फोन जैसे खिलौने पर ताजे खून की गंध फोन की आवाज के साथ मिल गई। वास्तव में वहाँ अजीब सी गर्जना थी। वे पहुँचे। नायका गहरे जंगल में भाग गई, लेकिन वो भागना नहीं चाहती थी। और जबकि मरे को फुसलाया जा रहा है, घर के अंदर कुछ चीजों को खोजने के लिए चुपचाप रेंगना, उसे एक बंदूक मिली 2 शवों के पास। दुर्भाग्य से बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थीं, लेकिन वे पहले से ही इस्तेमाल की जा चुकी थीं। रसोई के अंदर गई। रेफ्रिजरेटर लंबे समय से बंद कर दिया गया है, इसमें से बदबू आ रही है। सौभाग्य से अलमारी में अभी भी कुछ खाने के लिए डिब्बा बंद भोजन है। साथ ही इस समय मरे की आवाज पास और पास आती जा रही है। वो जल्दी से खाने के कुछ डिब्बे ले आई, फिर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। वो जल्दी से दौड़कर चली गई। ज़ॉम्बी भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो तार की जाली पर घसीटती रही, लेकिन बदकिस्मती से यह पेट पर खरोंच था। वो दर्द के प्रति कम परवाह नहीं कर सकती थी। वो सड़क के किनारे भागी। पेशाब की बाल्टी जो उसने पहले से तैयार की थी, उसके सिर के ऊपर से उठाकर डाल दी। एक बार फिर से शरीर की गंध को दूर। यह सच में निर्दय है, लेकिन ज़ॉम्बी सच में किसी भी तरह पीछा नहीं छोड़ते। इस समय आप सुरक्षित हैं। नदी किनारे पर नायका ने सुई निकाली, फिर घाव को खुद से सिल दिया। ये योग्यता उन सभी को उसके पति ने निर्देश दिया था। आधा साल पहले ज़ॉम्बी रोग फैल गया। उसका पति उसे ले गया। कुछ महीने की बेटी को लेकर नगर परिसर में भाग गई। उसने उसे अपने को जीवित रखने का ज्ञान सिखाया, चलाना सिखाया और अभ्यास कराया कि बंदूक का उपयोग कैसे करते हैं। आखिर में जीवन को अभी भी दिन के माध्यम से व्यवस्थित किया जा सकता है। जब तक उनके बच्चे को बुखार न हो, उसके पति ने बुखार कम करने के लिए दवा खोजने का साहसिक काम किया, पर उस रात वो वापस नहीं आया। कल नायका को अपने पति का शव बाहर मिला। उसका शरीर काट लिया गया था। उसने अभी भी बुखार कम करने की दवाई कसकर पकड़ रखी थी। तब से वो केवल अपने बच्चे के साथ अकेले रह सकती है। पहले दिन नायका चीजों की तलाश में जाती है। एक ज़ॉम्बी खाते हुए पकड़ा। वो धीरे से संपर्क किया, गोली मार दी। उस लड़के का खून उसके कॉल पर छलक गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। आधार क्षेत्र में लौटने के बाद वो अपने रोते हुए बच्चे को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। परिणाम स्वरूप बच्चे ने अपने कॉल पर खून खा लिया। नायका का दिल तेजी से धड़कता है। आशा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती हैं। बच्चे का पेट लाल है। यह संक्रमण का संकेत है। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने बच्चे को डिटॉक्स करने में मदद करने के लिए उबलते पानी लिया और आई एम सॉरी बुदबुदाया। बच्ची इतनी जल गई थी कि वो रोना बंद नहीं कर पा रही थी, लेकिन यह अभी भी मदद नहीं करता है। नायका पूरी रात अपने बच्चे के पास बैठी रही। अंत में उसने भी जाने दिया। उसने बॉक्स में दर्द निवारक कुचल दिया, फिर उसके खून को औषधि में मिलाएं। उसे एक पे दें। उसके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन कहने के लिए कुछ कठिन विचार भी हैं। इस अवधि के अंत में शायद मौत ही बचने का एकमात्र तरीका है, और नायका दिन के लिए अस्थायी रूप से अकेली रहती है। अभी भी पीड़ित, खुद को पीड़ा, भोजन की कमी। उसने फिर पेड़ की जड़ों को जोता, कुछ कीड़े निकाले। नमक के साथ आता है, भरने के साथ कुकीज बनाए, लेकिन जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया उसने उल्टी कर दी। युग के अंत में जब मरे नहीं उग्र थे, साधारण भोजन किसी भी चीज से अधिक कीमती है। एन का एनजी क्वेन नंग होंग वी होंग डा। वो केवल चीजों को फिर से खोजने के लिए बाहर जा सकती है। जब वो मुख्य सड़क से संपर्क किया, उसने 2 लोगों के सिलहुट देखे। उसने अपनी बंदूक उठाई और धीरे से संपर्क किया। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह लाश नहीं थी। यह गंदे बालों वाली लड़की है, एक बेहोश घायल आदमी के साथ। लड़की आदमी की कमीज खींचती है। उनके पेट पर कोई लालिमा नहीं है। इसका मतलब है कि वो संक्रमित नहीं है। नायका में करुणा है। उन दोनों को वापस उसके आधार पर ले जाएं। लड़की कहाँ से है, नायका को पता है। वो आदमी उसका सौतेला पिता है। उसके परिवार के बाकी बहुत समय पहले ज़ॉम्बी बन गए। रात में आदमी उठा, कहा कि वे नायका को परेशान नहीं करेंगे। जब सुबह होगी तो वे निकल जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन भारी बारिश हुई, इसलिए दोनों रुके। एक साथ रहने के बाद नायका ने भी अपना बचाव किया। फीमेल लीड का दूसरे पुरुष से रिश्ता भी धीरे धीरे करीब होता जा रहा है। इससे लड़की दुखी महसूस करती है। उसने सोचा कि उसका इकलौता प्यार छीन लिया जाएगा। खासकर उस रात को उसने अपने सौतेले पिता को अपनी आंखों से नायका की कार में जाते देखा। दुख नफरत में बदल जाता है। भोर के बाद छोटी लड़की चली जाती है। वो अपने साथ बेस से भोजन का आखिरी टुकड़ा भी ले आई। परिणाम है वो मरे का सामना करना पड़ा। आधार पर 2 लोगों ने लड़की की दयनीय चीख सुनी, तुरंत जंगल में भागो। एक महत्वपूर्ण क्षण में मनुष्य मरे नहीं की ओर जाता है। बच्ची बचाओ, लेकिन वो मरे द्वारा पिन किया गया था। नायका उसे बंदूक से बचाना चाहती है, लेकिन पता चला कि वो बारूद नहीं ले जा रही थी। लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। आदमी उठ बैठा और बंदूक ले ली। उसने अपनी बंदूक घुमाई और ज़ॉम्बी के सिर को तोड़ दिया। खतरा बीत चुका है।
उस लड़की को कोई दोष नहीं देता। नायिका ने भी सावधानी से अपने पैर पर खरोंच को संभाला, लेकिन इस आधार के पास पहले से ही लाश है। यहाँ अब और जारी नहीं रह सकता। आदमी की सलाह के साथ नायिका आखिरकार उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपने पति और बेटी की कब्र के सामने पहुंची। छोड़ने का नहीं बल्कि अलविदा कहने का अफसोस। जाने से पहले उन्होंने कुछ आइटम भी एकत्र किए। इस बार आदमी ने मरे के लिए सक्रिय रूप से चारा के रूप में काम किया। उसने चाकू से अपना कंधा काट लिया। उसके सीने पर ताज़ा खून लगाएं। जीवन को लुभाने के लिए खुद को चारा में बदल लें। खून की गंध और दूर उड़ जाती है। तभी उसके साथ एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। फिर दूरी में तिरछी आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। बहुत तेज गति से उसकी ओर आ रहा है। वो भागने में संकोच नहीं करता। सड़क के किनारे भागो, मूत्र को उठाएं और अपने शरीर से खून को धो लें। लेकिन गंध अभी भी खून की गंध को कवर नहीं कर सकता। मरे का पीछा किया। उसने बेस पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मरे को काटने के लिए केवल दूसरी जगह चला सकते हैं। दूसरा पक्ष, नायिका पशु गोबर में ढकी हुई है। उस छोटी लड़की की रक्षा के लिए उसकी तरफ ले लो। जब तक मरे नहीं चूसते तब तक प्रतीक्षा करें। वे चीजों को खोजने के लिए दूसरे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। नायिका ने बैग में रसोई में रखा खाना, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि छोटी लड़की अभी भी उसे घूर रही थी। वो जाने ही वाली थी, तभी उसे डंडे से मारा गया। लड़की ने नायिका को अलमारी से बांधा। उसने अपना मुखौटा भी उतार दिया। इस चीख ने मरे को जल्दी से आकर्षित किया और छोटी बच्ची अपना सारा सामान लेकर भाग गई। जल्द ही जीवन दरवाजे के बाहर आ गया। नायिका रस्सी खोलने के लिए खुद को जोखिम में डालती है। फिर मजबूत ब्लीच बाहर निकालें, शरीर की गंध को खत्म, फिर फ्रिज में छुपाएं। इस तरह वो एक दुर्घटना से बच गई। जब तक बाहर कोई शोर न हो तब तक प्रतीक्षा करें। उसने ध्यान से रेफ्रिजरेटर खोला, फिर बाहर जाएं। किसने सोचा होगा कि उसने अभी अभी दरवाजा खोला है। उसे खत्म करने के बाद नायिका बेस पर वापस आ गई और छोटी लड़की सड़क के किनारे भाग गई। लेकिन गंध से छुटकारा पाने के लिए मूत्र कुल्ला करना भूल गए। वो बेस पर वापस भागा, उसके सौतेले पिता को पाया। लेकिन फिर मरे ने गंध का पीछा किया और उसका पीछा किया। उसके सौतेले पिता ने उसे कार में छिपने के लिए कहा। उसने एक रिंच लिया और मरे के साथ हाथ से लड़ाई लड़ी। जब तक नायिका वापस नहीं आती तब तक प्रतीक्षा करें। फिर आदमी लाश से घिरा हुआ था। उसने तुरंत उनमें से एक को गोली मार दी। फिर दूसरा नाम सही से देखें, लेकिन दुर्भाग्य से वह चूक गई। अब केवल एक गोली बची है, लेकिन कार के सामने आदमी और कार में छोटी लड़की। सभी ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे बचाते हैं, फिर उनमें से एक मर जाएगा। उसे कैसे चुनना चाहिए? कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अंत में आदमी मर गया और नायिका छोटी बच्ची को लेकर चली गई। उसे क्यों बचाओ जो सिर्फ उसे मारना चाहता है? क्योंकि नायिका जानती है कि इस अवधि के अंत में मृत्यु एक रिलीज है। जीवित सबसे बड़ी पीड़ा है, खासकर जब उसने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया ताकि वह जीवित रह सके। नायिका वास्तव में इस दर्द को समझती है, इसलिए उसने छोटी बच्ची को बचाया। मोक्ष की तरह दिखता है। वास्तव में यह सबसे क्रूर सजा है।